मौका मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग का या फॉरेन फंडिंग का केस। इलेक्शन कमीशन आखिरकार इसका फैसला सुनाने जा रहा है। कल इलेक्शन कमीशन सवेरे 10 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का फैसला सुनाएगा। 8 साल तक ये बल्कि 8.5 साल तक ये केस चलता रहा और 21 जून को इसका फैसला महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने। और 21 जून से लेके आज तक बहुत कुछ तब्दील हो चुका है, बहुत से मामलात खराबी की तरफ बढ़ चुके हैं। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जाएगा। उस वक्त तक फैसला आने की खबर नहीं आई थी। अब कल जो भी फैसला आता है, एक तो हम प्रोग्राम में आज ये बात करेंगे कि किस किस्म का फैसला आ सकता है, जो सियासी हरीफों की ख्वाहिशात है उसके मुताबिक आ सकता है, या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरएतमाद है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद पूरा होगा। बहरहाल ये चीज तो वाज़ेह हो गई कि जो पीटीआई का बुनियादी मुतालबा था, जो उनका बुनियादी नुक्ता था कि तमाम सियासी जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। पीटीआई कह रही थी कि बेशक आप हमारी भी स्क्रूटनी कर लें, हमारा भी फैसला कर लें, लेकिन नून लीग का, पीपल्स पार्टी का फैसला भी साथ करें। तो वो तो नहीं आ रहा। पीटीआई का बुनियादी मुतालबा तो रिजेक्ट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब कल का अगर मनफी फैसला आता है तो पीटीआई रिएक्ट किस तरह से करेगी, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी कैंपेन का आगाज कर दिया है बाकायदा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। आज 2 असेंबलियों में, पंजाब और केपी, वहां पे इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदादें मंजूर हुई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पीटीआई एक रेफरेंस लेके जा रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वहां पर लेके जाने का इरादा रखती है। पीटीआई के बारे में बहुत सख्त किस्म के न सिर्फ इमरान खान के बयानात, उनके ट्वीट्स, बल्कि पूरी तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह के बयानात, जो ट्वीट, जो चीजें सामने आ रही हैं, चीजें बहुत गंभीर हो चुकी हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इस दबाव में आ जाएगा या फैसला पूरा और मुकम्मल बर इंसाफ होगा, ये कल देखना पड़ेगा। और उसके नतीजे में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, ये आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो फंडिंग है, फॉरेन है या ममनुआ है, उसका फिर क्या होगा। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं पाकिस्तान में, जिसमें मुस्लिम लीग काफ का आइंदा का सियासी मुस्तकबिल, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और कुछ दीगर पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सरदार नबील गबोल साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से मरकजी और सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर हैं राना तनवीर हुसैन साहब। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और सीनियर सहाफी और तज्जियाकार अवैस तौहीद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। नबील कबूल साहब आपकी और अवैस तौहीद साहब आपकी इजाजत से पहला सवाल जरा कमर दिलशाद साहब से कर लिया जाए, क्योंकि आज और कल उनका दिन है, उनके साबिका महकमे के हवाले से दिन है। कमर दिलशाद साहब, पिछले प्रोग्राम में आप मेरे पास मौजूद थे, उसमें आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। वो स्टेटमेंट मैं नहीं दोहराऊंगी, वो आप ही दोहरा दीजिए। आपके नजदीक कल किस किस्म का फैसला आ सकता है, ममनुआ फंडिंग या इसमें फॉरेन फंडिंग भी साबित हो सकती है? बड़ी अहम बात ये आ रही है कि इलेक्शन, ये तो खैर कुछ कहना कबल वक्त है, जो कल इलेक्शन के पाकिस्तान फैसला कर रहा है, लेकिन जो हमारा तजुर्बा है या जितना हमने तजिया किया है या बहुत करीब से देखा है, इसमें फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग तो साबित हो चुकी है। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बाकायदा ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर ये दी। कमर दिलशाद साहब, आपका स्काइप कनेक्शन बहुत डिस्टर्ब है, माजरत के साथ अपना स्काइप कनेक्शन बहाल कर लीजिएगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। नबील कबूल साहब, पीटीआई का ये मुतालबा था कि ठीक है आप हमारी स्क्रूटनी करें, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग का फैसला भी एक साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर बुनियादी इंसाफ तो होता हुआ फिर नजर नहीं आ रहा ना अपेरेंटली। देखिए 8.5 साल चला पीटीआई का ये सारा केस। पीपल्स पार्टी का मुश्किल से मेरे ख्याल में 2 साल होगा, पीपल्स पार्टी का या नून का मुझे 3 साल का मसला, 3 साल, 2 से 3 साल। तो जाहिर है जो पुराना यानी 8 साल 8.5 साल से चल रहा है, उसका पहले फैसला है। उसूल है, कोई लीगल उसूल है? लीगल उसूल तो नहीं है, लेकिन देखें एक कत्ल का केस चल रहा है, वो 10 साल पहले कत्ल हुआ, उसका जो है आप केस सुन रहे हैं और उसका फिर जो वर्डिक्ट आएगा,
ना कि उसका आएगा जो पिछले हफ्ते को हुआ। तो वो जरा ये हम ठीक है, हम उस पर एतराज भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। साथ सुनाना चाहते सुना ले साथ, लेकिन होता नहीं है वैसे। अब ये फैसला तो आ चुका है कि ये पीटीआई का कल वर्डिक्ट आएगा इलेक्शन कमीशन का। हाँ। देखिए क्या वर्डिक्ट आ सकता है आपके नजदीक या आना चाहिए? देखिए ना, फॉरेन फंडिंग केस प्लस ममनू फंडिंग केस का मतलब ये है कि आपने वो पैसे लगाए हैं जो कि मतलब इलीगली जो है आपने बाहर से लेकर आए हैं पाकिस्तान में और अपने पार्टी के अंदर वो पर जो है ये पैसे लगाए हैं। वो प्रूफ इलेक्शन कमीशन ने किया है नहीं किया ये मैं पहले वर्डिक्ट नहीं दे सकता हूं, लेकिन बाजार तो ये लग रहा है कि ख्वाहिश क्या है। ख्वाहिश देखिए, ख्वाहिश पे तो दुनिया कायम है, लेकिन बाजार तो ये लग रहा है कि इमरान खान की पार्टी में, चूंकि आपको पता है कि इमेच्योर एडवाइजर बहुत है, उन्होंने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जो कल फैसला आएगा, अगर उसमें बैंड हो जाती है ये पार्टी, तो उस पे कोई मुझे हैरत नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि ममनू फंडिंग केस में पाबंदी लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है अगर ममनू फंडिंग केस साबित हो जाती है। अगर साबित हो जाती है तो उसके ऊपर दूसरी बात ये कि आप देखें तजादम कौन चाह रहा है, कौन खड़े होकर जलसों में आकर इदारों का नाम लेकर और बड़े अजीब नाम लेकर उनको एड्रेस करता है और उनको ब्लैकमेल करता है, वो है इमरान खान। चाहे वो हमारे नॉन लीग और पीपल्स पार्टी पर भी तो पीटीआई यही इल्जाम लगा रही है कि आप अदलिया पे हमला आवर हो रहे हैं, कि आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अंडर प्रेशर नहीं किया ये चंद दिनों के अंदर देखे ना, फैसला सुनाओ सजा दो। हाँ, अगर एक तरफ इमरान खान जो है बार बार ये कहता है कि ये कौन सी अदालत है जो रात को 12 बजे मेरे खिलाफ खुली है, तो ये वही अदालत है जिसने यूसुफ रजा गिलानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी हटा दिया, ये वही अदालत है जिसने नवाज शरीफ को भी हटा दिया। तो उस पे तो इन्होंने मिठाइयां तकसीम की थी, जिस पे आपने भी मिठाई तकसीम, हाँ, जिस पे पीपल्स पार्टी ने भी मिठाई तकसीम की, जिस पर अभी इमरान खान किस बात का रो रहा है। मतलब इमरान खान का रोना जो है ना वो खत्म होगा नहीं, मुझे नहीं लगता है। और खासकर जब ये ममनू फंडिंग केस साबित हो जाएगी तो फिर तो जाहिर है एक्सपेक्टेड यही है कि पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है। क्या माइनस पीटीआई या माइनस इमरान खान हो सकता है? अवैस तौहीद साहब आपसे ये सवाल करूंगी, लेकिन कमर दिलशाद साहब का राब्ता क्या बहाल हो चुका है? कमर दिलशाद साहब से राब्ता बहाल नहीं हुआ। अवैस तौहीद साहब, क्या माइनस पीटीआई माइनस इमरान खान हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में? शुक्रिया गरीदा। देखिए, बहुत ही अहम दिन है और जो सियासी इंतशार ऑलरेडी हमारे पॉलिटिकल डोमेन के अंदर है उसमें तो इजाफा हो गई। जो भी फैसला है, चाहे वो खुशियां मनाए चाहे वो गम मनाए, लेकिन आप इस पर एहतजाज करेगी अगर उनके खिलाफ फैसला आए। और ये अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ कि ममनू फंडिंग अगर है तो ममनू फंडिंग में तो ये भी हो सकता है कि आप फाइन अदा कर दें और उसके बाद आप सस्टेन कर सके अपना नाम भी अपनी भी। लेकिन जो अभी साइमन क्लार्क की फाइनेंशियल टाइम्स है, देखिए फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह फॉरेन मीडिया में काम किया, ऐसे बगैर देखिए उन्होंने स्टोरी की है, उन्होंने छानबीन काम की करके ये स्टोरी पब्लिश की है फाइनेंशियल टाइम्स में। और साइमन क्लार्क वो आदमी है जिन्होंने द की मैन जो आदिल साहब जो है पाकिस्तानी और इमरान खान साहब के साथ जो जिनकी दोस्ती रही है, वो जिन्होंने हाउस में भी रहे हैं वो यहाँ पर, उन पर हजारों अरब रुपयों का जो है वो स्कैंडल है और मनी लॉन्ड्रिंग। उस स्टोरी के जरिए ये इल्जाम लगाया गया है तहरीक इंसाफ पे कि चैरिटी के नाम पे, फलाह बहबूद के नाम पर आपने एक मैच खिलाया और वो इलीगली ट्रांसफर हुआ और वो ट्रांसफर जो है वो पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पे नहीं था और इमरान खान साहब भी वहां मौजूद थे। जो मैं उस स्टोरी से समझ जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, ये लीडरान हैं, वो ये इस बात को कह रहे हैं कि क्या होगा इससे, बैंकिंग से एक क्लियर उसकी मनी ट्रेल है, वो आया है तो क्या हुआ, इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन मामला संगीन है। मामला संगीन इस तरीके से है कि कल जब इलेक्शन कमीशन जाएगा फैसला, तो ये जाहिर बात है कि इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों के लिए तो कोई नहीं होगा कि उनके लिए वो कोई इसे कबूल करेंगे। वो तो कहेंगे कि ये एस्टैब्लिशमेंट और इस वक्त की जो हुक्मरान इत्तेहाद है ये उनकी एक साजिश है और उन्होंने पंजाब के अंदर ज़मीनी इंतखाबात के बाद एक साजिश का जाल बुनाया है जिसके अंदर इमरान खान साहब को फंसाना चाहते हैं। और आपको पता है लाखों ट्विटर अकाउंट है, लाखों फेसबुक
अकाउंट से उस पर इधर उधर कैंपेन शुरू होगी। देखिए खान साहब का और उनकी पार्टी का रेफरेंस ले जाना सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल कानूनी है और आईनी उन्हें हक हासिल। और जो कल अगर उनके खिलाफ फैसला आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट रुजू कर सकते हैं। ये इतना मामला आसान नहीं है कि कल ये तो अदालतें लगती हैं ना, मीडिया की अदालतें लगती हैं, सियासी अदालतें लगती हैं, और उसमें ये फैसला हुआ चाहता है कि क्या हुआ, इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ तबाह हो गई या नून लीग तबाह हो गई जमीनी इंतखाबात की शिकस्त के बाद। ऐसा नहीं है। मुझे ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अवैस तौहीद साहब, इसको मैं आगे चल के मजीद इलेबोरेट करूंगी कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए उनकी तवक्कुआत के बरक्स फैसला आ जाता है या जिसका वो प्रोपेगेट कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन रखते हैं। लेकिन अगर फैसला नबील कबूल साहब ऐसा आ जाता है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तवक्कुआत के बरक्स है, जैसा अभी अवैस तौहीद साहब भी कह रहे थे कि हो सकता है ममनुआ फंडिंग में जुर्माने के बराबर की रकम अदा कर दी जाए, इस किस्म का कोई फैसला आता है तो आप लोग कबूल कर लेंगे? नहीं, अगर देखें ना ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर ऐसा कुछ फैसला आएगा तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम समझते हैं कि ममनू उन्हीं चीफ जस्टिस के सामने जिन पर अभी आपने अदम एतमाद का इजहार किया, बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि देखें अगर आपके ऊपर ये साबित हो गया, जो कि स्टेट बैंक का भी जिस तरह भी कंवर साहब ने बताया, और ओपनली उन्होंने कहा 30 से 40 अरब फॉरेन फंडिंग के कोई मामूली अमाउंट नहीं है। आपको पता है कि पीटीए चल रही है, ये अभी से फंडिंग नहीं हो रही है, कई सालों से, शुरू से। तो जितना पैसा वो लेकर आए शौकत खानम कैंसर के हॉस्पिटल के नाम पर, वो अपने पार्टी पे लगा लिया उन्होंने। ये जो जलसे आप देख रहे हैं बड़े बड़े कर रहे हैं, ये जितनी रैलियां निकाल रही है, सब उसी पैसे से। तो अगर उन पैसों के ऊपर फिर भी अगर फैसला इस तरह आ जाता है ठीक है जी आप फाइन भर लें, लेकिन शौकत खानम पे आप लोग पहले भी इल्जाम लगा चुके हैं, ख्वाजा आसिफ भी इल्जाम लगा चुके हैं, वो ऑडिट उसका सबके सामने मौजूद है। तो शौकत खानम के हवाले से तो आप लोग की सिर्फ बात नहीं है ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो फंड्स आप पैसे लेकर आते हैं आपके पार्टी को, आप जो है बाहर मुल्क से जो फंड आ रहे हैं, ये भी चेक करें ना कि वो कहाँ से आ रहे हैं। भारत से आ रहे हैं, वो इसराइल से आ रहे हैं, वो अमेरिका से आ रहे हैं, तो कौन भेज रहा है? जिनके नाम आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, और जिसके लिए इमरान खान कहता है छोटी सी अमाउंट का मनी लॉन्ड्रिंग। यानी ये छोटी सी अमाउंट जो है और बड़ी अमाउंट, यानी आपने जो एक मैं समझता हूं कि ये कभी नहीं कहते हैं कि क्या हुआ सिर्फ एक बंदा मार दिया, उसने तो 10 बंदे मार दिए। कत्ल तो कत्ल ही होता है। तो आप ये नहीं कह सकते छोटी सी मनी लॉन्ड्रिंग पर जो है उसको आरिफ नकवी को जो है जेल में डाल दिया। लेकिन इमरान तनवीर साहब आ जाए तो उसी आरिफ नकवी ने कई मिलियन डॉलर्स की फंडिंग फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी की। इमरान तनवीर साहब पता नहीं अभी तक क्यों नहीं यहाँ पर आए, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आई होप कि कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इमरान तनवीर साहब भी होंगे, और अवैस तौहीद साहब का स्काइप दोबारा बहाल हो जाएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे साथ सरदार नबील कबूल साहब, अवैस तौहीद साहब, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम राना तनवीर हुसैन साहब। वालेकुम सलाम। सवाल आपसे पुटअप करना चाहूंगी, आखिरकार आप लोगों के शदीद इसरार या शदीद दबाव के बाद इलेक्शन कमीशन अब कल फैसला सुनाने जा रहा है फॉरेन फंडिंग का 8-8.5 साल के बाद, लेकिन जो पीटीआई का बुनियादी मुतालबा था राना तनवीर हुसैन साहब के तमाम सियासी जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा आना चाहिए, पीटीआई का भी, नून लीग का भी, पीपल्स पार्टी का भी। तो ये जो बुनियादी इंसाफ का मुतालबा था कि सबका फैसला इकट्ठा आए, तो ये तो कम से कम पूरा नहीं हो रहा ना। कम से कम यहाँ पर तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा राना साहब। रीता, यही तो मसला है आप लोगों का कि आप भी बस या तो वैसे आप क्वेश्चन करते हैं ताकि कुछ मजा लेने के लिए, लेकिन मुझे बताएं कि 8-8.5 साल से एक केस चल रहा था, और उस पे मेरा ख्याल है जितनी चीखो पुकार की वो जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने भी चीखते रहे, पुकारते रहे, मीडिया भी करता रहा, मुख्तलिफ अखबार में वहाँ पे धरने भी हुए, थोड़ी सी एजुटेशन भी होती रही गए बगैर इस सिलसिले में। लेकिन इन्होंने उसके काउंटर करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, ये भी एक कंप्लेन ले गए, लेकिन अब उस पर ही प्रोसेस शुरू है, वो भी आ जाएगा, हमने कौन सा मना किया। लेकिन मुझे बताएं, कई बात आ गई कि इस लाडले के जो मुतालबे हैं कि सबका इकट्ठा किया जाए,
ये कौन सी बात है? हम जो कहते हैं कि सबको सारे केस इकट्ठे कर लें और एक फुल कोर्ट बना के फैसला करें, तो ये चीजें ना करें। एक चीज का जब होने जा रहा है ना, हमने कोई प्रेशर डाला है, हमने तो मुतालबा था कि इसका होना चाहिए। और क्यों ना हो, मुझे बताएं ना कि 1 8.5 से केस लड़का हुआ है जिसमें बड़े शवाहिद जो हैं, जो एविडेंस है वो कोई बियॉन्ड डाउट है कि इजराइल से पैसे आए, इंडिया से पैसे आए, दुबई में क्या हुआ, किधर किधर से आए, अबराज वाला आरफ नकवी क्या करता रहा। तो खुदा के लिए मामला को सीधा होने दें। अभी सिर्फ अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसी फंडिंग है तो कल को चीफ इलेक्शन ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, बड़ी अच्छी। मैं तो समझता हूँ कि ये होना चाहिए, किसी जगह इनको कोई ना कोई तो उस कानून के दायरे में लाए ना इस लाडले को। हाँ। ये क्या कर रहा है? ये सुबह जो कहता है वही कानून बन जाता है, जो शाम को कहता है वही कानून बन जाता है, जो दोपहर को या रात को सोते हुए उठता है तो वही कानून बन जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, ना तोशाखाना गैस का साहब होता है, ना मालम जब्बा का होता है। मुझे बताएं, मेट्रो जो इन्होंने बनाई है वहाँ पेशावर में, BRT, उसका इंक्वायरी क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रोकी हुई है? वजह क्यों स्टे दिया हुआ है इतनी देर का? कितने साल हो गए स्टे पे? वो 3, 4, 5 साल से इंक्वायरी नहीं हो रही। खुदा का खौफ करें अदालतें भी। और क्यों स्टे, कभी स्टे भी हुआ है कि भैया उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती? ये लिखा हुआ है उसमें कि जब तक मुकम्मल ना हो। अब वो मुकम्मल शैतान की आंख की तरह मुकम्मल वो कर ही नहीं रहे। कभी बटन उसका खराब है, कभी वो कहता नहीं अभी तो मुकम्मल ही नहीं हुई। ये चीजें आपसे क्यों ओझल हैं? क्यों नहीं ये चीजें हो रही? राणा साहब मुझे एक बात करने की इजाजत। छोड़ा तोशा खाने का, आपने वो लिस्ट देखी है? वाज भी उसमें लिखा हुआ है कि वाज भी ये ले गया है तोशा खाने से। तो उसकी मेंटालिटी, ये रिफ्लेक्शन नहीं कि उसकी मेंटालिटी क्या है? जो अपने घर की रेनोवेशन करा सकता है या रिकंस्ट्रक्ट करा सकता है लाहौर में किसी और बंदे से या अपने ATM से, यार कुछ तो उसको उजागर करें ना। लोगों का तो आप शुरू करते हैं कि ये सोते किस तरह हैं, ये उठते किस तरह हैं, ये खाते क्या हैं, ये बैठते किस तरह हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, सबके साथ फैसला सही सलूक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी हो, सबकी हो, फैसले आए सबके आए। राणा साहब ये जितने केसेस आप बता रहे हैं आए ना, राणा साहब, ये 8.5 साल का और 4 साल का फर्क ही नहीं है। ये कहता है कि हर चीज छोड़ के इनका पहले कर ले। करें, बिल्कुल करें। हम कौन से कहते हैं कि हम भागने वाले हैं? हमने तो 30 साल से अकाउंटेबिलिटी देख रहे हैं। हम तो नस्ल दर नस्ल अकाउंटेबिलिटी देख रहे हैं। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ। 77 में भी अकाउंटेबिलिटी देखी, 58 में भी अकाउंटेबिलिटी देखी। ये छोड़े इन बातों को। राणा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अकाउंटेबिलिटी के सामने चढ़ा हुआ हूँ। राणा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राणा साहब, जितने केसेस आपने गिनवा दिए, आपने तोशा खाना गिनवा दिया, चलें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है केस, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की भी तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो नैब में जा सकता है, आपके अंडर FIA है, आपके बाकी एहतसाब के इदारे हैं। मालम जब्बा का केस, BRT का केस, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टे पे पड़ा हुआ है या किसी हाई कोर्ट में स्टे पे पड़ा हुआ है तो आप लोग वहां पे एप्लीकेशन डाल दें, फरीक बन जाए आप उस दरखास्त के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट में आप लोग, ये तो इस तरह की गुफ्तगू आप लोग ऑपोजिशन में होते थे बिल्कुल ठीक लगती थी, लेकिन अब तो आप लोग हुकूमत में हैं। अगर आपको लगता है कि इमरान खान करप्ट है तो केसेस खुलवाएं। आप लोगों ने 3-3.5 महीने में एक भी केस इमरान खान के अपनी जात के खिलाफ करप्शन का अदालत में सबूत नहीं दिया। नहीं, देखें बात आपकी दूसरा, लेकिन 3 महीनों में तो ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है उस पर तो 3 महीने में कुछ नहीं हो सकता है। FIA और जिस तरह के नैब में लोग भर्ती किए हुए हैं, जो लोग बैठाए हुए हैं, जो पुराने इसके इतने सालों से पड़े हुए थे लोग, वो हैं उधर, और ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन कोई टाइम तो दें, हमें तो सांस भी नहीं लेने दिया। इकोनॉमी खराब करके घर चले गए। आपका अपना लगाया हुआ आ गया। कौन सा? नैब के चेयरमैन तो आपके तो 8 दिन में तो देखें इस तरह की, ना तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी को, ना वो आया है, वो आपको पता बड़ा अपराइट बंदा है, उसका एक रिकॉर्ड देख लें। जिस जगह पे भी रहा, चाहे वो डिक्टेटर की हुकूमत हो चाहे दूसरी हुकूमत हो, वो सारे के सारे उसने जो भी काम किया है अपने, वो अकॉर्डिंग टू लॉ और रूल चलता रहा है, जो अभी लगे हैं उसमें किसी को कोई शक भी नहीं। लेकिन वो करेंगे। लेकिन हमारा जो काम है, जो आप कह रहे हैं, हमें तो एक डूबी हुई मैशत दी, डिफॉल्ट के किनारे पे था। अगर 1 महीना और रह जाते तो ये भी कुल खिलाना था इन्होंने। लेकिन हम उसको संभाला दें। इसकी जो इसने इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है, एक शोर डाला हुआ है। मैं मर गया, मुझे बताएं 4 साल हमने बर्दाश्त किया इसकी नाजायज हुकूमत को, इसकी को
इसको नजायज जो इलेक्शन 2018 से धांधली ज्यादा इलेक्शन से ये सिलेक्टेड को लाडले को, तो ये 1 साल हमें काम करने देता, फिर देखते कि अगर हम लोग हमें वोट देते हमें दे देते, इसको देते इसको दे देते। उसकी तो जान टूटी हुई है। वो जिस तरह हीरोइन में एडिक्शन है, इसको पता नहीं चर्स पीते हैं क्या पीते हैं, वो अगर उसमें इसकी जिस्म टूटता है, इसका तो बगैर कुर्सी के जिस्म टूट रहा है। नहीं हो सका तो परवेज लाई की कुर्सी पे जाके बैठ गए। यार खुदा के लिए मुझे तो वहां से क्लैरिफिकेशन कुर्सी पे बैठ जाओ, राणा साहब वहां से क्लैरिफिकेशन आ गई थी ना कि वो परवेज इलाही ने खुद उनको जो है ना इसरार किया। यार परवेज इलाही अगर मेरा सेक्रेटरी मुझे कहे, मेरा डिप्टी सेक्रेटरी कहे मैं कमरे में जाऊं, मुझे तो मेरे पाँव ही पकड़े। मैं जिंदगी में नहीं कभी काम किया, कभी किसी ने काम नहीं किया। ये क्या बात क्या परवेज इलाही ने कह दिया, मैं जिसकी कुर्सी है उसकी कुर्सी है। परवेज इलाही तो ऐसे है उसके सामने जिस तरह वो क्या पहले डाकू कहता था, पता नहीं क्या बनाया हुआ है। लेकिन मेरी बात सुन लें, ऐसा ना करें। परवेज इलाही ने कह दिया, वो कहता कि नहीं मैं इधर बैठूंगा, उसकी तो जान टूटी हुई है। मतलब ये रिफ्लेक्शन होती है मेंटल, ये जो जनीयत है, जनीयत तो है कि एक एक्सियन के बेटे की, वहां पे क्या होना है आपको नहीं पता। अभी ये एक्सियन वैक्सीन क्या होते हैं, आप छोड़े इन बातों को, वैसे ना बातें करवाएं। इसके मतलब ये है शख्स क्या जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम तो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक। एक सवाल फिर मैं आगे नबील तो वो मैंने कहा कि क्यों आप कहते हैं कि इकट्ठे ना हो, उनका वो इतने लाडला है कि वो जो कहे मान जाए। अच्छा एक सवाल फिर मैं नबील कपूर साहब की तरफ भी जाती हूँ। मैं कहता हूँ इसका 4 साल पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा राणा साहब ये बताएंगे कल किस किस्म का फैसला नून लीग को मुतवक्के है, और अगर आपकी तवक्कुआत के बरक्स फैसला आया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं। सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इनकी हुकूमत के अंदर सारे दिए, उन्होंने रिकॉर्ड दिया, सारे SCCP से आए चीजें, बाहर से जितने ट्रांसफर पैसे हुए वो भी आए, और खुद ही वो कहते हैं जी आरिफ नकवी तो बहुत आला इंसान है, क्या बात है, उसकी तारीफें करते रहे। ये बातें, और जो उसके मतलब अमेरिका में आया है, वो उसके केसेस का आया है, जिस तरह उसको सजाएं हुई हैं, और जिस तरह उसने लंदन में उसके मुताबिक सारी चीजें हुई हैं। तो मैं समझता हूँ ये ना करें बातें, ये तो ओपन एंड शट केस है। लेकिन हमें क्या पता कौन सा फैसला आना है, लेकिन ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अगर आपकी तवक्कुआत के बरक्स हिंदुस्तानियों ने भी दी है, फिर क्या करेंगे? आपकी तवक्कुआत के उलट फैसला आया, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पहले भी हमारे सामने जो फैसले हमारे खिलाफ आए हैं वो किस तरह के फैसले हैं। मैं तो हैरान हूँ कि अदालत खोल के बैठ के पिटीशन लाए और तो साथ देखते रहे कि कोई आया है, कोई आए, और साथ ही अपना जेल सुना दिया। यार आप किसी को नोटिस दें कि बात सुने, फैक्ट्स है क्या। वो चीख रहे हैं वो जो लेटर लिखने वाले हैं, इनका लेटर शुजात साहब का लेटर बीमार लेटर था, और इमरान खान का बड़ा स्पोर्ट्स वाला बड़ा एक वो हेल्दी लेटर था। क्या आप खुदा के लिए आप थोड़ा सा किसी जगह डायरेक्शन सीधी करें, और आप बड़े अहम ये आपका जो एक मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, आप इसको डायरेक्शन सबकी सीधी करें, इंक्लूडिंग लाडला और एवरीबॉडी। ये तो कोई बात ही नहीं जो इस वक्त मुल्क में चल रहा है, किसी को मुल्क का एहसास ही नहीं है। ये लगे हुए हैं बस, हम मर गए, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हमारी कुर्सी छीन। भाई तेरे बाप की कुर्सी है, इनके तहत 176 बंदे तेरे साथ नहीं रहे, बात खत्म हुई। इसमें कौन सी बात है? अगर एक अदारे का सरबराह, राणा साहब ऑपोजिशन में काफी ठंडे मिजाज के होते थे, लेकिन गवर्नमेंट में आके काफी जोशीले हो गए हैं। नबील कबूल साहब भी जोशीले नहीं, मुझे अफसोस ईमान से हो रहा है कि 1 साल क्या रोड उठ रहा है, 1 साल करने देते। आप सब इलेक्शन में 1 साल बाद और हमारे गत बनती है वहां में, जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। और इलेक्शन क्या साल में इनको कोई क़यामत आने लगी है, फिर आके बैठ जाए हमें जी क्या मर गया हमें। तो फिर असम्बलियों में बैठे भी हैं, इस्तीफे भी दे रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं ज़िमनी, और सब कुछ कर रहे हैं। राणा साहब की बातों से लग रहा है, नबील कबूल साहब आपकी तरफ आऊंगी, राणा साहब की बातों से लग रहा है कि शायद कहीं पे कोई इलेक्शन का दबाव आ रहा है कि जल्द जल्द इलेक्शन में जाएं। नबील कबूल कोई फिक्र नहीं है, मैं गरीदा आपके बताऊं, हर रोज इलेक्शन कराएं। हम इलेक्शन वाले लोग हैं, सारी जिंदगी इलेक्शन लड़े हैं। मेरा जब से मैंने वही संभाली है, मैंने लोकल बॉडी शामिल करें तो 20 इलेक्शन लड़े हैं, असेंबलियों के और लोकल बॉडीज के।
ये कोई बात है? हम इलेक्शन, ये तो इन्होंने तो इलेक्शन का मुंह नहीं देखा कभी, ये जो पीटीआई वाले हैं। ये तो सारे चुनाव राणा साहब, मैं जरा राणा तनवीर सेन साहब की बातें आपने सुन ली, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, सरदार नबील कपूर साहब से सवाल करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नबील कपूर साहब, कहीं से कोई प्रेशर है? और राणा साहब कह रहे हैं हमने क्या करना है अगर फैसला हमारे खिलाफ आ गया, इलेक्शन कमीशन वाला हमारी तवक्कुआत के उलट आ गया, लेकिन आप कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए, जिस तरह वो खुद कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, और इस तरह के अगर ममनू फंडिंग केस पे अगर आप जो है कोई एक्शन नहीं लेंगे, और फिर जाहिर है हमें एक नाउमीदी तो होगी कि मतलब हम समझते हैं कि फिर तो आप सबको छोड़ दें, जितने ये बैंड आउटफिट है उनको भी छोड़ दें इलेक्शन लड़ने के लिए। बैंड आउटफिट्स को आप लोगों ने रोक दिया है, पीपल्स पार्टी की भी बचत हो सकती है ना इस तरह, अगर आपकी भी हमारी तो अब फॉरेन फंडिंग है ही नहीं, हमें बाहर से कोई पैसे नहीं भेजता है। अच्छा। ठीक है ना, हमारे इलेक्शंस मैं बात करूं, अगर करूं इस तरह, आप लियारी में कभी इलेक्शन में आए तो लोग वर्कर खुद दफ्तर खोलते, सारे खर्चे वो खुद उठाते हैं पार्टी के। तो हमारे पास तो ये चीज है नहीं। और आपने देखा होगा कि इमरान खान जिस तरीके से इससे पिछले 4 साल में, और उसके बाद जब वो उतरा ऑपोजिशन में, तो आपको पता है बगैर फंड का, बगैर पैसे का तो वो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चला सकता जिस तरह उसने चलाया। ये जो कंटेनर बनाया, जो खर्चे उसने किए, और फिर 2014 वाली जो धरना वाली, उसमें आप खर्चे देखें, पैसा ठीक ठाक पीटीआई के पास है, कहां से आया वो पता चलेगा। अब ये भी पता चलेगा जो सोर्स है वो सब कल जो है इलेक्शन कमीशन बताएगा किस सोर्स से आया है। लेकिन हमें जो इतलात ये है कि जब आपके पास ममनू फंडिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे ममालिक से भी फंडिंग अगर हो रही है जिसके वजह से हमने यहाँ पर बहुत सारे ऐसी जमातें जिनके ऊपर बैंड लगाया है, जिसको हम बैंड आउटफिट कहते हैं, जिसको हम टेररिस्ट तंजीम कहते हैं या पार्टीज कहते हैं, तो फिर वो इसी वजह से बैंड आउटफिट हो जाते हैं कि उनके ऊपर जो है रॉ के तरफ से या इंडिया की तरफ से फंडिंग हुई। अब इमरान खान के ऊपर जो एलिगेशंस आ रहे हैं वो इंडिया से भी आ रहे हैं, वो इजराइल से भी आ रहे हैं। जाहिर है वो हमारे दोस्त ममालिक नहीं है, तो उस पर तो हमें तवक्को है। इल्जामात हैं, कल पता चलेगा कि वो साबित हो सके कि नहीं हो सके। अब आने वाले दिन में क्या होगा, ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं, आपको पता है 11 सीटें इन्होंने जो है छोड़ी हैं, 11 सीटें पे ज़मीनी इंतखाबात हो गए, उसके बाद मजीद अभी आने हैं, उसके और भी मजीद करेंगे। तो ये और हमारे ऊपर देखिए प्रेशर नो डाउट बहुत है, इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत है कि इलेक्शन जल्द करवाया जाए। किसकी तरफ से? सारी जमातों की तरफ से। अच्छा। और गैर सियासी अनासर की तरफ से तो नहीं है? नहीं, उसका मैं जिक्र भी नहीं करूंगा, और न मैं चाहता हूँ इमरान खान की तरह जो है हम उनको घसीटे सियासत में। लेकिन दबाव है नहीं, लेकिन उनकी तरफ में मैं नहीं कहूंगा कि दबाव है नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कराएं। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में सुना है, वो तो राणा तनवीर साहब बताएंगे। राणा साहब से मैंने सवाल करना है कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि इलेक्शन जल्दी हो, शहबाज शरीफ साहब चाहते थे नहीं हो। बहरहाल हम समझते हैं कि इलेक्शन होगा टाइम पे, अक्टूबर 2023 में जो ड्यू है इलेक्शन उसी वक्त होगा। और अब जो है ये सारे मामला, हमें डॉलर को नीचे लेकर आना है, हमें इकोनॉमी को सही करना है। IMF का जो अनसर्टेनिटी पैदा की इमरान खान ने वो खत्म हो जाएगा अनकरीब, तो आप हालात देखेंगे इकोनॉमिकली बेहतरी की तरफ जाएगा। ये सब चीजें दुरुस्त कौन करेगा? इमरान खान ने 4 साल में तो एक काम नहीं। आपके नजदीक है कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दी? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ पाबंदी लगा दो, हम समझते हैं कि अभी हमें आगे बढ़ना है। अभी एक ही चीज में बैठ के एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को बैंड करना, एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट से फैसले लेना, जिस तरह अभी आप परवेज जिला की कुर्सी पे जाके प्राइम मिनिस्टर का बैठने का मतलब आप यानी आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिली तो आपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गए। आपको पंजाब मिला है, अभी इमरान खान बहुत खुश है, ये भी मैं आपको बताऊं। इमरान खान राजी हो गया है कि मुझे पंजाब मिल गया। अब उसको प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए। वो तो कहता है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो सिर्फ इस्लामाबाद का CDA का प्राइम मिनिस्टर, उसकी पार्टी कहती है। अब पंजाब उनको मिल गया, वो खुश है, और वो 1 साल क्या 2 साल भी वेट करने के लिए तैयार है। अच्छा, अवैस तौहीद साहब, राणा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। अवैस तौहीद साहब काफी देर से खामोश है, जरा उनका एक कमेंट लेना चाह रही हूँ। अवैस तौहीद साहब, कल के बाद आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे क्या होता हुआ देख रहे हैं? इन आइदर केस किसी के भी हक में आए, किसी के भी खिलाफ आए, आपको सियासी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? शुक्रिया। देखिए,
चूंकि आपकी मिस्टर्स में या पैनल में तहरीक इंसाफ का कोई नहीं है शख्स या रहनुमा, तो मैं जरा आर्ग्यू करूंगा, काउंटर आर्गूमेंट दूंगा। क्योंकि पीटीआई ने बाइकआउट कर रखा है चंद सहाफियों का। इस पाकिस्तान के अंदर सियासी उसमें या वैसे आप देख लीजिए कौन से बई खाते सही हैं, मतलब सारी सियासी जमातों के यही आर्गूमेंट पीटीआई का है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस केस के अंदर फंसी हुई है और उनके अपने बुनियादी रुकन जो है अकबर वो 7-8 साल से जारी पता है कि फाइट कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता गरीदा केस के बाद जो है तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो ग्राफ बिल्कुल कम हो जाएगा। देखिए इतना पोलराइज एनवायरनमेंट है कि जो वोटर्स इस वक्त खान साहब के साथ है वो उनके अपने वोटर्स हैं, जो भी उन्होंने बयान किया सही गलत जो भी किया है, ही इज अ क्राउड पुलर, ही हैज एक्चुअली सिक्योर्ड अ विक्ट्री इन पंजाब, एक साइकोलॉजिकल फतेह दी है नून लीग को। और ये जो कमजोर मखलूस हुकूमत है, इत्तेहाद जो है, ये माशी मसाइल में भी घिरी हुई है और इनके अंदर भी कंफ्यूजन है, डिसीजन मेकिंग में भी कंफ्यूजन है। इनको किसने कहा था, अगर चेस बोर्ड पे वापस जाए गरीदा कि 2022 में मार्च में ये अदम एतमाद तहरीक किया, ये कौम के लिए किया था। देखिए जो जनरल परसेप्शन है सियासी हल्कों में वो तो ये है कि एक शख्स की तकर्री थी जो जिससे खौफ था, जिससे यकीन था या जो भी मामला था, उसके तहत ये समझ रहे थे मुल्सिम इत्तेहाद या मुल्सिम जमातें कि जो पार्टनरशिप है ये अनप्रेसिडेंटेड अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके दरमियान ये इत्तेहाद जो गुमराह इत्तेहाद है ये 2028 तक चूल पकड़ जाएगा। तो मैंने और आपने तो नहीं कहा था, 1 साल के बाद कर देते तो इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी ग्राफ तो नीचे थी, गवर्नेंस में भी लड़खड़ा रहे थे, वो तो पॉपुलरिटी ग्राफ अब बढ़ा ना, और ये खुद जाहिर बात है सही नहीं कर सके, बुनियादी मसाइल है। तो गरीबा मुझे ये लगता है कि इस वक्त जिन मसाइल में घिरी हुई है उसके अंदर न नून लीग खत्म हुई है पंजाब में जिस तरह खान साहब का दावा है, और ना खान साहब को 22 करोड़ की कोई सपोर्ट है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त तो मसला है इस निजाम के, मुझे तो निपटने का खतरा नजर आ रहा है और रियासती निजाम इतना मुतासिर हुआ है और खान साहब जो है वो कुर्सी में, पंजाब की नहीं कुर्सी में इंटरेस्टेड है, वो विफाक की कुर्सी में इंटरेस्टेड है और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। ठीक है, इत्मीनान का साथ किया उन्होंने, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। मुझे लगता है कि नवंबर के बाद मैक्सिमम ये हुकूमत की इत्तेहाद जो है नवंबर तक ड्रैग करने की कोशिश करेगा। जिस जगह पे ये मामला चल रहे हैं उसमें तो मुझे यही लग रहा है कि कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स एन अर्ली इलेक्शन और जो मुकर्ररा मुद्दत है मुझे नहीं लगता, तकर्री का इंतजार हो रहा है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन रहनुमाओं को चाहे तहरीक इंसाफ के हों, चाहे नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, जिनको हम मुंतखब करते हैं सियासी जमातों को, वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखती हैं और अवाम के मसाइल या अवाम के साथ जुड़ते नहीं है। हमने अबाड़ी में भी देखा है, हमने मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी में भी देखा है, नून लीग के भी मुतारिक मूवमेंट देखी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देखी है। मुझे लगता है कि वो इस वक्त कहीं न कहीं लड़खड़ा रही हैं और कंफ्यूजन का शिकार है। आई होप कि ये निजाम बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जिस तरह माशी मसाइल है, इट्स नॉट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, इट एक्चुअली इज कोलैप्सिंग। मुझे तो खतरा है कि अगर ठीक है अवैस साहब, गॉट योर पॉइंट, आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ। राना तनवीर साहब से इस सारी सूरत हाल में जो अवैस तौहीद साहब ने पेंट की है, इसमें नो डाउट सारा फैक्चुअल एक सिनेरियो है। राना तनवीर साहब, क्या इस सिनेरियो में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? क्योंकि खबरें कुछ ऐसी आना शुरू हो गई हैं कि वापसी का फैसला हो चुका है और शायद 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर नवाज शरीफ वापस आ जाएं। आप इसकी तरदीद करेंगे, तस्दीक करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि मैं वापस जाऊं और अपना एक रोल अदा करूं, एक ऐसा लीडर जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा, जिसने पाकिस्तान को बनाया है, तरक्की दी है। आपके सामने जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है या जितनी भी चीजें हम देखते हैं, या पीछे 2018 की आपको पता है कि किस तरह का
पाकिस्तान इनके हवाले किया था। बात तो ये सारी थी है ना कि पता नहीं कितने 3 महीनों में गड़बड़ हो गई है। मुस्लिम लीग नून ने या मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 2018 का जो पाकिस्तान था वो लोड शेडिंग फ्री इनको दिया और जो इन्फ्लेशन था 4% पे दिया और ये सारे जितने रिजल्ट थे या जीडीपी थी 5.8 पे थी, सारा कुछ ठीक था। ये सारा आपको नजर जो आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज, हाईवे, लंबी काम वो पाकिस्तान इनको दिया था। इन्होंने जो पाकिस्तान में दिया ये कह रहे हैं कोलैप्सिंग, ये तो इसीलिए तो आगे बढ़े। देखिए हमारे लिए मसला क्या है, मियां नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं, हमेशा आना चाहते हैं, कोई सेहत के मामला उनके रहे हैं, शुरू में कोविड आ गया, आएंगे वो, क्यों नहीं आएंगे, इधर ही उन्होंने आना है। लेकिन जो मसला क्या आम इंतखाबात से पहले राना साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे? क्यों नहीं होंगे, अल्लाह के फजल से होंगे, वो बिल्कुल इधर ही होंगे। और अगर जो आप बात कर रहे हैं, अगर आम इंतखाबात इसी साल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब यानी कि फिर अगले 1-2 महीने में पाकिस्तान वापस आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जब भी होंगे उनकी सेहत वो चेक करवाते हैं पीरियडिकली और इंशाल्लाह आ जाएंगे वो, ऐसी कोई बात नहीं। उनका आप मुतमिन रहे, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ही होंगे। लेकिन जो बात कर रहे हैं वैसा साहब, देखें मैं बड़ी क्लियर करता हूँ कि आज होते हैं इलेक्शन, अगले साल होते हैं कि हम तजब्जा में, कोई तजब्जा में नहीं, हम तो बड़े फर्म हैं। अच्छा। और फर्म इसलिए हम हैं कि हमें पता था कि अगर हमने एक कौमी मुफाद था, एक सियासी अपना मुफाद था, सियासी मुफाद होते तो हमें कौन सी ये हुकूमतें, कौन सी जो इतनी दफा हुकूमतें देखी हैं, चाहे प्रोविंशियल हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वजारतें हों, चाहे वो चाहे मेमरियां हों या असम्बलियां हों, ये कोई इशू ही नहीं है। इशू तो ये था कि आप बैठे रहें और इंतजार करें कि जो जिस तरह पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा था, 1 महीना शायद और जो हालात थे ना निकलता, तो वो एक कौमी मुफाद की खातिर आगे बढ़े और पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है। ठीक। और इनका ख्याल है साहब का कि ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट हमने पे किया, पीपल्स पार्टी या PMLN या ये जो जमहूरी जमातें हैं, जो अवामी जमातें हैं, उन्होंने इसलिए ये काम किया है कि जो अवाम के साथ डिस्कनेक्ट होने के लिए या उनसे क्रिटिसिज्म लेने के लिए खुदा का खौफ करे, 1 साल के लिए हमने ये करना था कि हम पॉलिटिकल प्राइस पेश करें जो कहेगा। ठीक है राना साहब सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, प्रोग्राम का पाकिस्तान टाइम खत्म हो रहा है। राना साहब सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, अवैस तौहीद साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन नबील कपूर साहब लास्ट कमेंट, आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए अगर वो इलेक्शन में। आप कह रहे थे कि आ रहे हैं, आपने बड़े यकीन से कहा था। हाँ, मैं समझता हूँ कि वो आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो करीबी साथी हैं, छुपी छुपी खबरें होती हैं, उनके करीबी साथी से पता चला है। जी अवैस साहब, सियासी बंगा के लिए उनकी कुर्बानी हो जाए, नजरबंदी हो जाए, जेल हो जाए, देनी पड़ेगी कुर्बानी नवाज शरीफ साहब, और परेशान भी है हालात से जो इस वक्त है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, सरदार नबील गबोत साहब, रान तनवीर हुसैन साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।